हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक को पढ़ने समझने जानने की कोशिश करते हैं। सामने है स्कंद 1 के 19वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तंग मम आयतांग प्रत्यंतु विप्रः गंगा च देवी घृतचितम अमुष्ये द्विजोपसृष्टा कुहकः तक्षकः वादशतु आलम गायता विष्णु गाथा। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे, तात्विक विश्लेषण देखेंगे, किसने किसको कब कहाँ का है। जैसा कि कहा कि यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 19वें अध्याय का 15वां श्लोक है। किसने कहा? यह श्लोक महाराज परीक्षित ने कहा। किससे कहा? यह श्लोक उन्होंने उपस्थित ब्राह्मणों, गंगा देवी और तक्षक नाग से कहा। कहाँ कहा? यह श्लोक उन्होंने गंगा नदी के तट पर, जहां वे ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे, वह स्थान वर्तमान में हरिद्वार या उसके आसपास का क्षेत्र था। कब कहा? यह घटना कलयुग के प्रारंभ में हुई थी, जब महाराज परीक्षित ने राज्य त्याग कर प्रायश्चित के रूप में मृत्यु पर्यंत उपवास का निश्चय किया था। कलयुग को 5000 वर्ष से ज्यादा हो गया, 5100 कुछ साल। तो यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व के आसपास हुई मानी जाती है। विशेष बात यह है कि महाराज परीक्षित को ऋषि पुत्र श्रृंगी के श्राप के कारण पता चल गया था कि तक्षक नाग उन्हें 7 दिन के भीतर डसेगा। इस श्लोक में वे मृत्यु को स्वीकारते हुए उपस्थित सभी से उन्होंने आशीर्वाद देने और भगवान विष्णु की कथाएं गाने का अनुरोध कर रहे हैं। यह उनकी निर्भयता, आध्यात्मिक उच्चता और वैराग्य को दिखाता है। अब चूंकि ये संस्कृत में है, थोड़ा हिंदी में उसे समझने की कोशिश करते हैं। तंग, उसका मतलब है कि उस तक्षक को जिसे श्राप दिया गया है। मम मतलब मेरा, आयतांग मतलब वह आए, वह पहुंचे, प्रतियंतु मुझे आशीर्वाद दे, मेरा अनुमोदन करे, विप्राह मतलब हे ब्राह्मणों, ऋषिगण, गंगा मतलब गंगा, च मतलब और, देवी मतलब देवी, घृतचितम मतलब जिसने मन को परमात्मा में स्थिर कर लिया है, अमुष्य मतलब इसका मतलब तक्षक के संस्कृत व्याकरण के अनुसार अमुष्य के स्थान पर अमुष्य या अश्मय भी हो सकता है। पाठांतर में अमुष्य अधिक प्रचलित है। यह अश्मय इसको अर्थ लिया जाता है। द्विजोपसृष्टा, द्विज जोड़ उपसृष्टा, ब्राह्मण द्वारा शापित प्रेरित, कुहकः मतलब छल कपट करने वाला, तक्षक मतलब तक्षक नाग का नाम है, सांप का, वा मतलब अथवा या उसे या भी कह सकते हैं। दशतु मतलब वह इसे अलम भी कह सकते हैं, इसे पर्याप्त है, बस चिंता की आवश्यकता नहीं है। गायंता मतलब गाते रहें, जपते रहें। विष्णु गाथा, इसको अगर तोड़ते हैं, सब संधि विच्छेद करते हैं तो विष्णु प्लस गाथा होता है, विष्णु जोड़ गाथा, भगवान विष्णु की कथाएं, कीर्तन।
तो इसका भावार्थ समझते हैं। महाराज परीक्षित उपस्थित ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों और गंगा देवी से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप सब मुझे मृत्यु के लिए आशीर्वाद या अनुमोदन दें, और हे गंगा देवी, आप भी मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मैंने अपना चित्त मन भगवान में स्थिर कर लिया है। यदि ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित वह छल कपट करने वाला तक्षक मुझे डसे तो बस मुझे कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो बस भगवान विष्णु की कथाएं और महिमा गाते रहें। भाव यह है कि परीक्षित मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है और उनका एकमात्र ध्यान भगवान के भजन कीर्तन में है। अब इसका गूढ़ और दार्शनिक विश्लेषण देखते हैं। यह श्लोक शरणागति और भक्ति योग के सर्वोच्च दर्शन को दर्शाता है। घृतशितम मतलब मन का स्थिर होना। परीक्षित का यह कथन है कि उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर लिया है। यह बताता है कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए देह का अंत केवल वस्त्र बदलने जैसा है, इसलिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कर्मों का भोग और स्वीकार्यता। द्विजोपसृष्टा ब्राह्मण द्वारा प्रेरित होकर तक्षक डसे। यह दर्शाता है कि ज्ञानी पुरुष अपने प्रारब्ध कर्मों को फल को सहजता से स्वीकार करता है। साप या मृत्यु का दूत एक निमित्त मात्र है। मृत्यु पर विजय का उपाय वो है भक्ति। बस तुम लोग विष्णु की गाथाएं गाओ, यह भागवत धर्म का मूल सिद्धांत है। जब मृत्यु निश्चित हो तो चिंता, भय या रोना व्यर्थ है। ऐसे समय में एकमात्र आश्रय भगवान नाम और भगवत कथा ही है। यह नाम संकीर्तन और श्रवण कीर्तन ही आत्मा को उस परम सत्य में लीन होने में सहायता करता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। प्रार्थना नहीं, अनुमोदन। परीक्षित यह नहीं कहते कि तक्षक ना आए, वे कहते हैं कि आयताम, वह आए। वे ब्राह्मणों और गंगा से प्रार्थना नहीं बल्कि अपने इस निर्णय के लिए अनुमोदन मांगते हैं। यह वैराग्य की पराकाष्ठा है। अब उदाहरण से समझते हैं। महाराज परीक्षित का कार्य एक ऐसे विद्यार्थी के समान है जिसने वर्ष भर पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी की हो। परीक्षा की घोषणा जैसे इनको साफ मिल गया, जैसे परीक्षा की तारीख घोषित हो जाती है, अमुक अमुक तारीख को परीक्षा है, तो परीक्षित के लिए तक्षक का 7 दिन में डसना निश्चित हो गया। चूंकि वृथा न जाहि देव ऋषि बानी, तो तैयारी का परिणाम घृतशितम। परीक्षित ने पहले से ही राज्य मोह त्याग कर गंगा तट पर पहुंचकर अपना चित्त मन भगवान श्री कृष्ण में धृत कर लिया। यह उस विद्यार्थी के समान है जिसने पाठ्यक्रम पूरी तरह से याद कर लिया हो। अंतिम क्षण की क्रिया गायता विष्णु गाथा जो श्लोक में है। अब जबकि मृत्यु जो परीक्षा जैसा है विद्यार्थी के, बस 7 दिन दूर है। परीक्षित यह नहीं कहते कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, वह जानते हैं कि रक्षा का सर्वोत्तम उपाय भक्ति है। वह कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तैयार हूं, बस तुम लोग बस मेरे मन को भगवान में लगाए रखने में मदद करो, और वह मदद है विष्णु गाथाओं का गायन। यह उस छात्र के समान है जो अंतिम दिन परीक्षा की कॉपी, पेन, हॉल टिकट की चिंता नहीं करता, बल्कि अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए केवल शांत मन से अपने नोट्स को दोहराता है। परिणाम की स्वीकार्यता दस्तु आलम इस श्लोक में देखा गया है। तक्षक डसे तो डसे, मुझे कोई परवाह नहीं है। यह उस छात्र का आत्मविश्वास है जो कहता है कि प्रश्न पत्र जैसा भी आए, क्वेश्चन जैसा भी आए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मुझे परिणाम की चिंता नहीं, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य तैयारी पूरी लगन से किया है, साल भर पढ़ाई किया है। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षण में वैराग्य और
ईश्वर स्मरण ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब इसे संक्षेप में फ्लोचार्ट की तरह ध्यान दे तो ये है क्या पूरा श्लोक। महाराज परीक्षित जी का निवेदन है, हे विप्रा मतलब ब्राह्मणों, हे गंगा देवी मतलब गंगा देवी, मुझे प्रत्युंतु अनुमोदन आशीर्वाद दे, क्योंकि मैं घृत चितम अपना मन भगवान में स्थिर कर लिया है। तक्षक वा अथवा तक्षक जो द्विजोपसृष्टा ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित है, तंगमम आयताम वह मेरे पास आए, दस्तु और डसे, आलम कोई चिंता नहीं है। तुम लोग विष्णु गाथा गाते रहो, विष्णु गाथा गायता। तो हम लोग भी भगवान की गाथा गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे